राम का वन जीवन, ऋषियों से भेंट और दंडक वन की यात्रा। वन में गमन। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे की यात्रा आरंभ की। वन की गहराइयों में प्रवेश करते हुए उनके हृदय में एक ही संकल्प था, धर्म पालन और तपस्वियों की रक्षा। सीता सहज भाव से राम के साथ चल रही थी। यद्यपि वन का जीवन कठिन था। लक्ष्मण निरंतर सजग रहते, धनुष बाण संभालकर आगे पीछे चलते। ऋषियों का स्वागत। राम जहां जहां जाते वहां के तपस्वी और ऋषि उनका स्वागत करते। ऋषि मुनि उन्हें देखकर कहते, राम, तुम्हारे आगमन से हमारे आश्रम पवित्र हो गए। तुम्हारा तेज सूर्य के समान है और तुम्हारे करुणा चंद्रमा जैसी शीतल। वे सभी राम से निवेदन करते, वन में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है। वे हमारे यज्ञ व्रत भंग करते हैं। तुम हमारी रक्षा करो। राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ऋषियों, मैं क्षत्रिय हूं। धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी प्रतिज्ञा देता हूं कि राक्षसों का नाश करूंगा। अनुष्ठानों का दर्शन। राम, सीता और लक्ष्मण अनेक आश्रमों में गए। उन्होंने ऋषियों के यज्ञ, हवन और तपस्या देखी। सीता ने अत्यंत भक्तिभाव से सभी तपस्विनियों को प्रणाम किया। लक्ष्मण आश्रमों की सेवा करते, लकड़ियां लाते और जल भरते। सभी ऋषि उनकी विनम्रता से प्रभावित हुए। वन की शोभा। दंडक वन के मार्ग पर चलना मानो प्रकृति के हृदय में उतरना था। कहीं मोर नृत्य करते, हिरण किलोल करते, मंद समीर वृक्षों की पत्तियों को झुलाता। सीता उस सौंदर्य को देखकर कहती, स्वामी, यह वन तो देवताओं की क्रीड़ा भूमि जैसा प्रतीत होता है। राम मुस्कुराते और उत्तर देते, देवी, यह धरती तब तक पवित्र है जब तक धर्म की रक्षा हो रही है। यही हमारा कर्तव्य है। तपस्वियों की पीड़ा। राम ने देखा कि दंडक वन में राक्षस बार बार ऋषियों के आश्रमों को नष्ट कर देते हैं। वे यज्ञ की अग्नि बुझा देते, फल और अन्न लूट लेते, यहां तक कि ऋषियों को भयभीत भी करते। ऋषियों ने राम से प्रार्थना की, हमारा कोई रक्षक नहीं है, आप ही हमारे उद्धारक हैं। राम ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ऋषियों, अब से आपके शत्रु मेरे शत्रु हैं। जब तक मैं वन में हूं, कोई राक्षस आपको कष्ट नहीं देगा। सीता की चिंता। सीता ने कभी कभी राम से निवेदन किया, स्वामी, वन में राक्षसों से युद्ध करना अत्यंत खतरनाक है। आप क्यों अपने जीवन को संकट में डालते हैं? राम ने स्नेहपूर्वक कहा, देवी, क्षत्रिय का धर्म है शस्त्र उठाना और धर्म की रक्षा करना। यदि मैं मूक दर्शक रहूं तो यह पाप होगा। लक्ष्मण ने भी गर्व से कहा, आर्य, मैं आपके साथ हूं। जो भी राक्षस इस वन में आएगा मैं उसका अंत कर दूंगा। जनजीवन का चित्र। वन में घूमते हुए राम ने साधारण जनों को भी देखा। वे लोग भी राक्षसों से पीड़ित थे। कई गांव उजड़ चुके थे और लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखो, अब तुम्हारे दिन बदलेंगे। मैं यहां केवल तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। दंडक वन में प्रवेश। धीरे धीरे यात्रा करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण दंडक वन में गहराई तक पहुंच गए। वन की शोभा अद्भुत थी, परंतु उसके भीतर छिपा भय भी उतना ही बड़ा था। लक्ष्मण निरंतर सजग रहते, सीता राम के समीप रहती। राम का मन एकाग्र था। उनके विचारों में केवल धर्म की रक्षा और वनवास की प्रतिज्ञा थी। समापन। राम ने वन में ऋषियों से भेंट की, उनकी रक्षा का वचन दिया और दंडक वन की ओर प्रस्थान किया। वन का सौंदर्य और उसमें छिपा भय दोनों ही इस यात्रा के साथी बने। इसी घटना से अयोध्या कांड का समापन होता है और अगले अरण्य कांड की भूमिका बनती है, जहां खरदूषण, फिर मारीच और अंततः रावण स्वयं मंच पर आएंगे।